बहुत सारे लोगों के गूगल एड्स अकाउंट्स हैं वो सस्पेंड हो रहे हैं। तो वो सस्पेंड होने के रीजंस क्या हैं, वो आज हम इस वीडियो में आइडेंटिफाई करेंगे और उसके सॉल्यूशंस क्या-क्या हैं, वो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो कि जो आप किसी के प्लेटफ़ॉर्म पे एडवर्टाइज़ कर रहे हो, तो आप उसकी मनी स्पेंड हाँ, आप अपनी मनी स्पेंड कर रहे हो उसके प्लेटफ़ॉर्म पे। आप गूगल एड्स के प्लेटफ़ॉर्म पे आप अपनी मनी स्पेंड कर रहे हो, आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो, तो गूगल क्यों बैन करेगा? गूगल को तो आप पैसा दे रहे हो, गूगल तो बैन करना नहीं चाहिए। गूगल इसलिए ही बैन करता है क्योंकि आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट कर रहे हो। आप उसके जो कंडीशंस हैं, आप उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसको वायलेट कर रहे हो। उन पॉलिसीज़ को वायलेट करने के काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। आज हम इस वीडियो में उन्हीं रीज़न्स को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, उन्हीं रीज़न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आजकल मुझे बहुत सारे मेरे मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरे एडवर्ड अकाउंट है वो सस्पेंड हो रहे हैं, किसी के एडवर्ड अकाउंट बीच में सस्पेंड हो गए हैं, कुछ स्पेंड होने के बाद किसी के एडवर्ड अकाउंट स्टार्टिंग में ही सस्पेंड हो गए हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो अगर आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आप सस्पेंड होने के बाद अ, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो कि एक तो टेम्परेली सस्पेंड हो रहा है। अगर टेम्परेली सस्पेंड हो रहा है तो वो अकाउंट रीइनिशिएट हो सकता है, उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके कि आप क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आप अपील करोगे, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके आप अपील करोगे गूगल एड्स पे। एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिलअप करके आप अपील करोगे तो अकाउंट रीइनिशिएट हो जाता है, रीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हुआ है तो आपका अकाउंट चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपका अकाउंट अनसस्पेंड नहीं होगा, रीएक्टिवेट नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो कि हम डिस्कस करते हैं कि रीजंस क्या-क्या हैं। हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं या हमसे अनजाने में कुछ गलतियाँ हुई हैं कोई या कुछ जानबूझ के गलतियाँ कर रहे हैं, तो इसी रीज़न से सस्पेंड हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो कि अगर गूगल ऐड अकाउंट सस्पेंड हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि आप क्या सबसे पहले आपको रेड जो लाइन दिखाई देती है, सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, वो दिखाई देती है कि योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड ड्यू टू बिलिंग एंड अनसस्पिशियस एक्टिविटी। ओके, तो आप क्या होता है उस चीज़ में कि अगर आपके अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो बिलिंग और सस्पिशियस पेमेंट की एक्टिविटी की वजह से क्या रीजंस हैं उसके, तो उन रीजंस के लिए आपको चीज़ बताता हूँ। एक मिनट सर, बोला ओके। सबसे पहली चीज़ तो कि भाई आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो बिलिंग की वजह से या पेमेंट एक्टिविटी की वजह से, तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है वो ये है कि आप अनऑथराइज्ड पेमेंट यूज़ कर रहे हो, कि आप जिसका भी आप बिलिंग डिटेल यूज़ कर रहे हो, वो आप ऑथराइज़ नहीं हो उसका बिलिंग डिटेल यूज़ करने के लिए। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है। कुछ लोग वीसीसी लगा के, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड्स लगा के या फिर किसी दूसरे बंदे का क्रेडिट कार्ड्स लगा के, डेबिट कार्ड्स लगा के, कार्ड लगा के और उसको यूज़ कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा मेन रीज़न है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया? ये सबसे पहला मेन रीज़न है। गूगल के पास बहुत सारे तरीके हैं, आईपी टूल्स, ये सब, वो सब, बिलिंग डिटेल्स, पीछे से रिकॉर्ड चेक करना, बहुत सारे टूल्स, इनबिल्ट टूल्स हैं जो आप उनको रिवील नहीं करेंगे कि आपका कैसे आइडेंटिफ़ाई हुआ। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो दूसरा मेन रीज़न आता है, वो ये आता है कि आपका जो चार्जबैक हुआ है, मतलब कि आपके जो आपका जो बैंक है, जो आपका क्रेडिट कार्ड का जो बैंक है, उसने आपके जो गूगल ऐड अकाउंट का जो चार्ज हुआ है, जो स्टार्टिंग में $1 या ₹1 या ₹50 पहले चार्ज करता था, तो उसको चार्जबैक किया है, लाइक कि बैंक ऑथराइज़ नहीं किया है उसको, तो उस चक्कर में भी आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। आपने कभी अपना बैंक को कॉल कर रखा हो या फिर आपने बैंक को ऑथराइज़ नहीं कर रखा हो इस चीज़ के लिए, गूगल की पेमेंट के लिए, या फिर गूगल के आपका कार्ड है वो एक्सेप्ट नहीं करता हो, तो इस चीज़ का रीज़न भी हो सकता है। ये 2 चीज़ें मेन तो आइडेंटिफ़ाई हो गई बिलिंग और सस्पिशियस पेमेंट एक्टिविटी के सस्पेंशन के रीज़न के लिए। तीसरा सबसे बड़ा मेन रीज़न ये होता है कि आपने कोई अकाउंट यूज़ किया पहले और उस अकाउंट पे आपका अनपेड बैलेंस रहा है। जो अकाउंट आपका पहले सस्पेंड हुआ है, वो अकाउंट भी आपका रीज़न बन सकता है।
आपका अनपेड बैलेंस रहा है, उस अनपेड बैलेंस की वजह से आप गूगल ने आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। गूगल ने आपके कार्ड को, आपके नाम को, आपके नंबर को, आपके एड्रेस को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। जब तक आप अपना वो अनपेड बैलेंस पे नहीं करते हैं, या बिना सस्पेंशन के भी अगर आपका अनपेड बैलेंस रहा है, तो भी आपको वो पे करना पड़ेगा, तब जाके आप दूसरे अकाउंट पे या फिर आप जो पुराने वाले अकाउंट पे सस्पेंशन को हटा सकते हैं। जी, ये चीज़ हो गई। और सबसे बड़ा, और उसके बाद एक और रीज़न आता है सस्पिशियस पेमेंट एक्टिविटी का, कि आपका लाइक जो आप जो ये प्रमोशनल कोड यूज़ करते हो, 500 स्पेंड करो 2000 रुपीज़ लो, 2000 रुपीज़ स्पेंड करो 2000 रुपीज़ लो, $25 स्पेंड करो 100 डॉलर या आई थिंक $150 का कूपन मिलता है, प्रमोशनल कोड मिलते हैं। तो उन सब चीज़ में क्या है कि आप मान लो कि आपको एक कोड मिला है, आपके ईमेल पर एक कोड आया है, आपकी आपकी एजेंसी पर एक कोड आया है, आप उस कोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो काफ़ी सारे बंदों के पास, और वो सारे बंदे यूज़ करें वही सेम कोड, या फिर आप है एक अकाउंट पे यूज़ करके दूसरे अकाउंट पे भी यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपका लिंक बन रहा है कि एक प्रमोशनल कोड है वो बार बार यूज़ हो रहा है, तो उसका प्रमोशनल कोड अब्यूजिंग एक्टिविटी आता है। तो उसके वजह से ये एक सस्पिशियस बिलिंग और पेमेंट एक्टिविटीज, ये 4 रीजन्स थे। इन 4 रीजन्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ईजिली। सबसे पहले एक रेड पट्टी आती है, उस रेड पट्टी को आइडेंटिफाई करो कि क्या रीज़न है, और उस रीज़न का आपको खुद को एनालाइज करना है कि हाँ, मैंने क्या गलती की है। उस गलती को एनालाइज कि हाँ भाई, मेरा पहले पेड बैलेंस तो नहीं है, या फिर मैं किसी का दूसरे कार्ड यूज़ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैंने कोई प्रमोशनल कोड जो पहले यूज़ कर रखा है उसको नहीं तो डाल रखा है, या फिर मेरे बैंक ने चार्जबैक तो नहीं मारा है। बैंक से वेरीफाई करो, कार्ड क्रेडिट कार्ड कंपनी से वेरीफाई करो। तो इन सब चीज़ करने के बाद आप उसको फिर अपील कर सकते हो। आपको एक फॉर्म मिलेगा आपके मेल पर, जैसे आप सस्पेंड होता है तब भी आपका रिक्वेस्ट सबमिट एन अपील का फॉर्म आता है। उस फॉर्म पे लिंक पे क्लिक करोगे, फॉर्म फिलअप करोगे, रियल डिटेल्स हैं वही यूज़ करो, रियल डिटेल्स हैं वही आप डालो। उन डिटेल्स को आप यूज़ करके आप इजीली अपना जो सस्पेंशन है वो हटा सकते हैं। जी, पहला जो सबसे ज़्यादा जो रीज़न है वो मैंने अभी बताया, उसके रीज़न्स बताए, इसको सॉल्यूशन बताया। दूसरा जो मेन रीज़न है वो ये आता है कि अ, गूगल ऐड अकाउंट सस्पेंडेड ड्यू टू वायलेशन ऑफ पॉलिसीज और वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, वायलेशन ऑफ गूगल एड्स पॉलिसीज। तो उस चीज़ में क्या आता है, उस चीज़ में ये आता है, सबसे ज़्यादा मेन रीज़न ये आता है कि सर्कमवेंटिंग सिस्टम, योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड ड्यू टू सर्कमवेंटिंग सिस्टम। सर्कमवेंटिंग क्या मतलब होता है? सर्कमवेंटिंग का मतलब ये होता है कि सर्कमवेंट, गूगल पे आप चेक कीजिए सर्कमवेंट का मतलब क्या होता है। सर्कमवेंट का मतलब ये होता है चीटिंग कर रहे हो आप। आपका कोई एक लाइफ पार्टनर है, आप दूसरे बंदे के साथ अफेयर करके या कुछ और करके आप उसको चीट कर रहे हो, आप उसको सर्कमवेंट कर रहे हो। तो ये चीज़ होगी सर्कमवेंटिंग सिस्टम। लाइक उसको पता नहीं हो, उसके नहीं पता होने की वजह से आप सर्कमवेंट कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें हैं। गूगल एड्स अकाउंट में आपका सर्कमवेंटिंग का मतलब ये आया कि आपका पहले अकाउंट सस्पेंड हुआ है, सबसे पहली बात तो रीज़न क्वाइट फेयर ये हो सकता है। दूसरा, आप कोई ट्रेडमार्क वायलेट कर रहे हो, ट्रेडमार्क पॉलिसी। सर्कमवेंटिंग में आप गूगल के सिस्टम के साथ खेल रहे हो, आप उसके साथ प्ले कर रहे हो, और प्ले करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। आप ब्रांड नेम्स के साथ खेल रहे हो, आप उसकी बिलिंग एक्टिविटीज़ के साथ खेल रहे हो, ये लाइक उसको चीट करके गलत इन्फॉर्मेशन डाल के, ट्रेडमार्क को गलत इन्फॉर्मेशन बता के, अपनी वेबसाइट पर कुछ हो रहा है, रियल चीज़ कुछ हो रहा है, बिजनेस आपका स्टैंड करता ही नहीं है, या फिर आपका जो रियल में कुछ गलत चीज़ें ले रहे हो आप वेबसाइट पे, किसी से क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, किसी से कुछ ले रहे हो, तो वो सब चीज़ें आपकी सर्कमवेंटिंग सिस्टम में आती है जब तक कि आप ऑथराइज नहीं हो। ठीक है जी। ऐसी कुछ प्रैक्टिसेज़, अगर आप कोई किसी के बिहाफ़ पे एडवर्टाइज़ कर रहे हो, लाइक एफ़िलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो उस चीज़ में भी कुछ अलग पॉलिसीज़ हैं कि आपको अपने बिहाफ़ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। एफ़िलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आप किसी दूसरे बंदे के लिए कर रहे हो, उस बंदे का अकाउंट नहीं होता, आपका गूगल ऐड अकाउंट है, आप एडवर्टाइज़ कर रहे हो। पॉलिसीज़ उसकी हैं, वो अपने सेल्स टीम पे कैसे आपके लिए लीड के साथ प्ले कर रहा है, कैसे अपने उसके कॉल्स के साथ, इनबाउंड कॉल्स के साथ, आउटबाउंड कॉल्स के साथ, कैसे अपने बिज़नेस के साथ, कैसे अपने ईमेल्स के थ्रू, अपने कस्टमर्स के थ्रू एंटरटेन कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली मेन रीज़न सर्कमवेंटिंग में यही आता है। ठीक है जी। दूसरा होता है जी काउंटरफीट। काउंटरफीट में क्या होता है कि
अनऑथराइज़ जो प्रोडक्ट्स हैं, अनऑथराइज़ सर्विसेज़ है, लाइक किसी कंट्री में पॉलिटिक्स के कुछ इश्यूज़ हैं, वो प्रोहिबिट किए गए हैं। कुछ कंट्रीज़ में फार्मेसी के कुछ इश्यूज़ हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज़ हैं, वो प्रोहिबिट किए गए हैं। कहीं पर आर्म्स एक्ट है, वो लगा हुआ है, तो कहीं पर आर्म्स के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज़ हैं, वो आप एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते। तो काउंटरफेट में यही आता है कि अनऑथराइज़ जो प्रोडक्ट्स हैं, वो जो सर्विसेज़ हैं, वो आप एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते। तो वही वो एक पॉलिसी है, आप ये चीज़ कर रही है, होगा। दूसरा होगा अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। वह अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस ये होता है कि आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ मिसलीड कर रहे हैं, मिसस्टेट कर रहे हैं, आप गूगल को अपनी वेबसाइट पर कुछ मिसलीड कर रहे हैं। आपका जो लैंडिंग पेज है उसका डेस्टिनेशन कुछ अलग रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके कीवर्ड से, आपके ऐड से कुछ डिफरेंट इनिशिएट कर रहा है, कुछ डिफरेंटली स्टेट कर रहा है। लाइक कि मैं दुकान तो दिखाऊँ मैं कुछ लाइक आईफ़ोन की, और मैं वहाँ पर आईफ़ोन बेचता नहीं हूँ, मैं वहाँ पर आईफ़ोन के कुछ और चीज़ें रख रखी हैं, या फिर मैं आईफ़ोन नहीं बेच रहा हूँ, वहाँ पर सैमसंग की चीज़ें रख रखी है। मैं अपने ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर पर मैं ऐड पर डाल रहा हूँ आईफ़ोन, कीवर्ड मेरा आईफ़ोन डला हुआ है, और मैं एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ सैमसंग, तो वो गलत चीज़ होगी। यूज़र है वो गलत जा रहा है, तो वो गूगल नहीं चाहता कि अपना जो जो विज़िटर है, जो सर्चर है, उसको गलत ऐड मिले, उसको गलत मिसस्टेट किया जाए। तो उस चीज़ के बारे में भी वो इसलिए ही आपका प्रोवाइड किया जाता है। इस उसके बाद एक और रीज़न आता है कि अनफ़ेयर एडवांटेज, कि गूगल नेटवर्क के कुछ लूप होल्स हैं, लाइक किसी का ट्रैफ़िक है, आप बेच रहे हो, तो वो ट्रैफ़िक अनफ़ेयर तरीके से यूज़ किया जा रहा है। गूगल के जो सर्विसेज़ हैं, डिस्प्ले नेटवर्क्स हैं, आप वीडियोज़ को, वीडियो के व्यूज़ को कुछ अलग गलत तरीके से अनफ़ेयरली उसको यूज़ कर रहे हो, तो एक अनफ़ेयर एडवांटेज में वो पॉलिसी आती है। फिर आती है कि टर्म्स एंड कंडीशंस, ये एक मेजर पॉलिसी है, मेजर वॉल्यूशन है, जो मैंने वही भी बताया। जो बिलिंग वाली, जो सस्पिशियस पेमेंट एक्टिविटी वाली बताई थी, वो एक माइनर वॉल्यूशन है, वो एक छोटी वॉल्यूशन है, तो उसमें निकल जाता है, वो एक टेम्परेरी वॉल्यूशन है, टेम्परेरी सस्पेंशन है। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन और पॉलिसीज़ को जो आप वायलेट कर रहे हो, तो पॉलिसीज़ की वजह से सस्पेंड हुआ है, एक मेजर वॉल्यूशन है। इस चीज़ में आपका अकाउंट सस्पेंशन से बाहर आने के, रीएक्टिवेट होने के चांसेस बहुत कम है। तो आप एक और चीज़ करते हो कि आप बार-बार, बार-बार वही चीज़, वही सेम चीज़ें, पॉलिसीज़ को वायलेट कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो। रिपीटेड वायलेशन में आपने एक पेमेंट एक्टिविटी भी डाली, आपने वो सस्पेंड हुआ, फिर आपने उस प्रॉब्लम रिज़ॉल्व करने के बजाय आपने दूसरे अकाउंट पे डाले, वही सब चीज़ें। आपने दूसरे ईमेल से, दूसरे नाम से, दूसरी चीज़ें, वही सब चीज़ें यूज़ की, सेम आईपी यूज़ कर लिया, तो वो वो गूगल का जो सिस्टम है, गूगल का जो क्रॉलर है, वो आइडेंटिफ़ाई कर लेता है, और वो रिपीटेड वायलेशन लेके आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर देता है। फिर आप कभी भी एडवर्टाइज़ करना चाहोगे, तो आप नहीं कर पाते। ठीक है जी। 2 रीज़न हमें मेन रीज़न पता चले, एक तो टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट हो रही हैं, और दूसरा बिलिंग एक्टिविटीज़ की वज़ह से हो रहा है। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा मेन रीज़न है, वो आता है, मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, मैं उस नोट्स को थोड़ा-सा हेडलाइन्स बनाई हुई हैं, उन हेडलाइन्स को स्टडी कर के पेजेज़ पे मैं आपके सामने रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो मेन रीज़न आता है, वो आता है, जो मतलब 2 मेन रीज़न मैंने बताए, पेमेंट एक्टिविटी की वज़ह से, और जो दूसरा मेन रीज़न आया कि आपका जो पॉलिसीज़ वायलेट हुई है, जो टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट हुई है। उसके बाद जो एक मेन रीज़न आता है, वो आता है अनऑथराइज़्ड अकाउंट एक्सेस, लाइक कि अनऑथराइज़्ड टेम्परेरी सस्पेंड होता है, ये एक मेन रिवोल्यूशन होती है। तो इसमें क्या होता है कि आप ये सोचिए कि मैं, इंडिया का अकाउंट है, मैं न्यू दिल्ली में बैठ के अपना अकाउंट बनाया है, अपना अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ, मैं उस पे ऐड क्रिएट कर रहा हूँ, कैंपेन बना रहा हूँ, अपने क्लाइंट्स के लिए मैनेज कर रहा हूँ। मैं अभी मान लो लाइव वीडियो में आता हूँ, और उस वीडियो को मैंने अपना ईमेल डाला, मैंने अपना अकाउंट डाला, उस अकाउंट को एक्सेस करने की कोई कोशिश करता है, या फिर मेरा अकाउंट अनऑथराइज्ड लोकेशन से, जो मैं यूजुअली लोकेट करता हूँ, एक्सेस करता हूँ, मैं यूजुअली एक्सेस करता हूँ न्यू दिल्ली से, तो न्यू दिल्ली से मेरा अकाउंट एक्सेस नहीं हुआ है, मेरा अकाउंट एक्सेस हुआ है यूएसए की कुछ लोकेशन से, या फिर मेरा अकाउंट एक्सेस हुआ है कहीं बाहर के कंट्री से, या फिर अदरवाइज दूसरी लोकेशन से। तो गूगल आइडेंटिफाई करता है, गूगल का सर्वर ये आइडेंटिफाई करता है, गूगल का सर्वर ये आइडेंटिफाई करके
उस अकाउंट को टेम्परेली फ्रीज कर देता है। उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि जो भी अगर मान लो गूगल को लगता है कि अनऑथराइज एक्सेस हुआ है, तो अकाउंट फ्रीज होने से, अकाउंट सस्पेंड होने से उसकी एक्टिविटी रुक गई। आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी कि हाँ जी, मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ है ड्यू टू दिस रीज़न। आप गूगल को रिपील करो, गूगल के पास डालो कि मेरा ये आईपी है, मेरा मैं यहाँ से यूजुअली लोकेट एक्सेस करता हूँ, लेकिन मेरा अकाउंट कहीं और से एक्सेस हुआ है, ये मैंने नहीं किया है। तो आप फॉर्म फिलअप करोगे, एग्जैक्ट डिटेल्स डालोगे, अपने प्रॉब्लम्स ट्रूली ऑनेस्टली आप बताओगे, आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो, एक टेम्परेरी वैल्यूशन है। उसके बाद जो मेन रीज़न आता है वो आता है ये, जो मैंने दो रीज़न बताए हैं, वो मोस्ट ऑफ द 95% जो सस्पेंशन है उनके रीज़न्स वही होते हैं। बाकी के जो जो अभी जो लास्ट तीसरा वाला जो रीज़न बताया है अनऑथराइज एक्सेस का, ये बहुत ही कम चांसेस हैं कि बहुत ही कम लोग एक्सेस कर पाते हैं कि मेरा पासवर्ड है, मेरा पासवर्ड किसी के पास एक्सेस नहीं होगा, या फिर मैंने अपना कुछ किसी को दे रखा है तभी एक्सेस हो पाएगा। तो ये बहुत कम चांसेस हैं इसके होने के। फिर उसके बाद एक और आता है, ये शायद किसी को पता नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जहाँ तक मेरे ग्रुप में मेंबर्स हैं, कि उसके बाद जो चौथा मेन रीज़न आता है वो आता है ग्रांट पॉलिसी वायलेशन का। गूगल ग्रांट करके एक प्रोग्राम चला था। गूगल ग्रांट में क्या होता है कि गूगल ना आपको कुछ मनी दे रहा है स्पेंड करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस के लिए, कुछ स्पेसिफिक एनजीओज के लिए, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कि आप ऑथराइज हो कि हाँ आप $10,000 है वो स्पेंड करने के लिए ऑथराइज हो, आपके इस बिजनेस के लिए, इस एनजीओ के लिए, इस बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए। तो जब आप इस ये गूगल ग्रांट प्रोग्राम को अप्लाई करना पड़ता है, जैसे आप एडसेंस में अप्लाई करते हैं, अप्रूवल आता है, ऐसे गूगल ग्रांट प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना पड़ता है। अपने बिजनेस, अपने एनजीओज के सब डिटेल डलती है, 10 मैन, सब कंपनी नेम, सब चीज़ें डलती हैं। उसके बाद जब वो देखता है कि आपका रीजन क्या है गूगल ग्रांट प्रोग्राम में एनरोल होने का, अगर गूगल देखता है कि हाँ जी आपका अकाउंट है वो, या फिर आपका बिजनेस है वो गूगल ब्रांड पॉलिसीज के कंप्लायंस में नहीं आता है, कंप्लायंस फॉलो नहीं करता है, तो आपका गूगल ग्रांट पॉलिसी की वजह से आपका गूगल एड अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। ये एक ये लगाइए कि माइनर वॉयलेशन भी है और मेजर वॉयलेशन भी है। रिपीटेड करोगे मेजर वॉयलेशन है, फर्स्ट टाइम किया माइनर वॉयलेशन है। गूगल फ्रेंड प्रोग्राम में एनरोल नहीं हो पाया, आप उसको री अपील करो, प्रॉब्लम को बताओ, अपने जो आपको जो आइडेंटिफाई करने के लिए, जो इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपके पास अपील का फॉर्म होता है, उसमें आप उसमें अपना प्रोग्राम का जो डालो कि भाई मैंने इसमें प्रोग्राम में आइडेंटिफाई किया था, इस रीजन की वजह से मेरा प्रोग्राम में गूगल करंट प्रोग्राम में मेरा अप्रूवल नहीं मिल पाया, लेकिन इसकी वजह से मेरा गूगल एड अकाउंट भी सस्पेंड हो गया। तो ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई करके आप उसको मेंशन करोगे, आप ब्रीफली डिस्क्राइब करोगे अपने इश्यू को, तो वो ईजिली आपका वायलेशन से बाहर आ जाएगा और अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सब मेन रीज़न आ गए हैं। अब ये चारों रीज़न आ गए, मैंने इनकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन बता दिया कि माइनर क्या है, मेजर क्या है। माइनर रिजोल्व हो सकता है, मेजर रिजोल्व नहीं हो सकता। माइनर का आपको बताया कि भाई क्या क्या रीज़न है, उनको क्या प्रॉब्लम हो। सबसे पहली बात, गूगल एड अकाउंट सस्पेंड होता है, ध्यान में रखिए, यू हैव नॉट टू क्रिएट न्यू अकाउंट। आपको न्यू अकाउंट नहीं बनाना है, आपको उसी ही अकाउंट पे आपको पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपको उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करना है, देन अपील करना है। बिना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे या फिर बिना प्रॉब्लम को रिजोल्व करे आप वहाँ पर अपील करोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, लाइक कि उसका कोई सुनवाई नहीं है। तो ये ध्यान में रखो कि न्यू अकाउंट क्रिएट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है कि हाँ जी मेरी सर्विस ही ऐसी है, मैं गूगल के सिस्टम के साथ सर्कमेंट कर रहा हूँ, गूगल के सिस्टम के साथ काउंटरफीट कर रहा हूँ, मेरी सर्विसेज ऐसी है, प्रोडक्ट ऐसे हैं, या फिर मैं कुछ ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा हूँ, ब्रांड नेम यूज़ कर रहा हूँ,
तब आपको लगता है कि हाँ जी, मेरा अकाउंट को मुझे गूगल एड्स के अकाउंट के साथ प्ले करना है। पहली तो बात, आपको प्ले करना नहीं चाहिए, सबसे पहली बात तो, क्योंकि वो एक टेम्परेरी आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है। आपका शॉर्ट टर्म के लिए कुछ मनी आएगा, दैट्स ऑल। लॉन्ग टर्म के लिए आपका अकाउंट नहीं मेंटेन होगा, ना आपके अकाउंट की हिस्ट्री बनेगी। आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। सबसे पहली रीज़न तो ये। तो आप वो बेस्ट पॉसिबल तो आपका सॉल्यूशन है नहीं। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि हाँ जी, मुझे ऐसा करना ही है कि मुझे ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम यूज़ करना ही है, तो या फिर मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में अपने ऐसी पॉलिसीज, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं एडवर्टाइज गूगल पे लाइक कि कंप्लीटली डायरेक्टली अप्रूव नहीं करता है, डायरेक्टली क्या बोलते हैं उसको, अलाउ नहीं करता है। तो उस चीज़ के लिए क्या करते हैं, गूगल उसके लिए चीज़ आती है, गूगल फार्मिंग अकाउंट। गूगल के अकाउंट को, एड अकाउंट को फार्म किया जाता है, लाइक कि फीड किया जाता है। जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो आप उस पे इतना लोड तो डालते नहीं हो कि इतना खाना, इतना ये सब चीज़ें करो, इतना ये चीज़ें करो, ठीक है? तो उस चीज़ को होता क्या है कि आप जैसे-जैसे बेबी ग्रो होने लगा, आपका न्यू अकाउंट भी एक बेबी की तरह है, न्यूबॉर्न बेबी की तरह है, तो आप उस अकाउंट को फीड करो, स्लोली-स्लोली स्मॉल अमाउंट्स में स्पेंड करो। जो जो क्या बोलते हैं उसको, ईज़िली जो छोटे-छोटे जो कैंपेन्स वो बनाओ, लाइक ₹100 के, ₹200 के, ₹500 के, स्टैंडर्ड डिलीवरी पे एक्सेलेशन बनेगा, स्टैंडर्ड डिलीवरी पे चलाओ। ईज़िली एक जो जिस लोकेशन में उस यूजुअली उसी लोकेशन में आप पहले टारगेट करो। फिर उसके बाद जब आपको ये लगता है कि हाँ जी, अब मेरा अकाउंट धीरे-धीरे फ़ॉर्म हो गया है, धीरे-धीरे फ़ीड हो गया है, मेरा न्यूबॉर्न बेबी एक चाइल्ड के तौर पे बन गया, उस चाइल्ड को फिर धीरे-धीरे स्टार्ट करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइक कि जो आप ट्रेडमार्क जो भी आप ऐड चलाना चाहते हैं, जो भी आप ब्रांडिंग या फिर जो भी आप एफिलिएट प्रोडक्ट चलाना चाहते हैं, जो भी डायरेक्टली गूगल अलाउ नहीं करता, उसको धीरे-धीरे डालो। पहले मैंने डाला लाइक कि पहले मैंने डाला, एक कीवर्ड डाल दिया, कीवर्ड अलाउड होता है, ट्रेडमार्क का कीवर्ड अलाउड होता है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने फिर डाला, मैंने कीवर्ड डाल दिया, फिर उसके थोड़े दिन के बाद मैंने डाला, ऐड डाला, जो मुझे ऐड एग्जैक्टली चाहिए, जो मुझे उस प्रोडक्ट के जो मेरे कीवर्ड के अकॉर्डिंग ऐड है। फिर आपने लैंडिंग पेज को थोड़ा सा चेंज, हल्का चेंज किया। फिर आपको उसी चेंज को देखते हुए, आप अपना रिजल्ट को देखते हुए, आप पूरी तरीके जो आपको पता है कि हाँ जी, आपका स्टैंडर्ड कोई आपने बनाया हुआ प्रोसीजर की ऐड होना चाहिए, ये कीवर्ड होना चाहिए, ये नेगेटिव कीवर्ड्स होने चाहिए, इस लोकेशन पे चलना चाहिए ऐड। तो तब धीरे-धीरे आप ये चीज़ें करो। अगर आप स्टार्टिंग में आप न्यू अकाउंट पे ऐसी चीज़ करोगे, या फिर आपने कोई नया कैंपेन बनाया, नया कैंपेन पे तुरंत आपने ट्रेडमार्क डाले, तुरंत आपने एफिलिएट प्रोडक्ट को डायरेक्ट लिंक कर दिया, एडवर्टाइज़ करने के लिए अलाउ कर दिया, आपका अकाउंट 99% चांस है कि आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा हो सके तो साइड कीजिए। इन सब चीज़ों को आप एडवर्टाइज़ ना करें तो बेहतर रहेगा। एफ़िलिएट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, ये सारी सर्विसेज़ ऐसी हैं जो गूगल अलाउ नहीं करता। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ सर्विसेज़ ऐसी हैं। एक और चीज़, किसी ने ये कहा कि भई मेरे को ऐसे मैसेजेस आए कि एफ़िलिएट प्रोडक्ट का मैंने अभी बताया, ब्रांड नेम का मेरा बता दिया मैंने कि किस तरह से चलाना है अकाउंट। किसी ने मेरे को मैसेज किया था कि मेरा अकाउंट है, मैंने पहले किसी ट्रेडमार्क या मैंने कुछ गलत प्रोडक्ट या सर्विस एडवर्टाइज़ की थी, उसकी वजह से मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। उसके बाद मैंने दूसरा अकाउंट बनाया, न्यू बिलिंग के साथ, न्यू एड्रेस के साथ, न्यू फ़ोन नंबर के साथ, न्यू ईमेल के साथ, तब भी मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो आपको इस चीज़ में रिपीटेड वायलेशन, रिपीटेड सस्पेंशन का मैं आपको रीज़न्स बताता हूँ। या तो आपकी आईपी आइडेंटिफ़ाई हो रही है, सेम आईपी यूज़ कर रहे हो, ठीक है? सिस्टम आईपी और नेटवर्क आईपी दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, आइडेंटिफ़ाई करता है गूगल का क्रॉलर। दूसरी मेन है कि आपका लाइक कि आपने सेम ईमेल से किया हो, तीसरा सेम फ़ोन नंबर यूज़ किया हो, चौथा सेम एड्रेस यूज़ किया हो,
पाँचवा सेम वेबसाइट यूज़ की हो। तो ये सब चीज़ें, पाँचों चीज़ें अगर आपने अवॉइड कर रखी हैं या फिर सेम पैटर्न यूज़ किया हो, तो उस चीज़ में भी आइडेंटिफाई करता है गूगल। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत सारी लोग वायलेट कर रहे हैं पॉलिसीज़ को, तो इसकी वजह से गूगल ने अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट कर दिया है, बिजनेसेस के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर ये दो जो मेन रीज़न थे, जो मेरे को मैसेज आ रहे थे, जिनकी वजह से अकाउंट सस्पेंड हो रहे थे, किसी ने वीसीसी यूज़ कर रखा है, तो उसका वीसीसी कभी चलता ही नहीं है। पहली बात, किसी ने वीसीसी खरीद रखा है, उसका वीसीसी अकाउंट ले लिया उसने कहीं से और उसका चलता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें 5 रीज़न्स हैं, इन सब 5 रीज़न्स की वजह से अकाउंट सस्पेंड होता है, अदरवाइज़ अकाउंट सस्पेंड नहीं करता है गूगल। गूगल का ऐसा कोई इरादा नहीं होता कि आपको उसको पैसा दो और आपको उसको पैसे लेना बंद कर दे, ऐसा कभी होगा नहीं। आप मेरे को पैसा दोगे, आप कंटिन्यूअस पैसा दे रहे हो और आप मैं एकदम से कह दूँ कि मैंने पैसा नहीं लूँगा आपका, आपकी मैं सर्विसेज स्टॉप कर रहा हूँ, तो बशर्ते आप कितना ही पैसा लो, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का एक रेज़ोल्यूशन निकलता है कि अगर मैंने कुछ वॉयलेट किया हुआ तब मैं आपकी पॉलिसीज़ को एडवर्टाइज़ नहीं करने दे रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से कुछ नई पॉलिसी ऐड होती हैं। गूगल पे डालना, गूगल एड्स पॉलिसी चेंज लो, ये वर्ड डालोगे, ये सेंटेंस डालोगे गूगल में सर्च में बार में, तो आपको पहला लिंक आएगा, पॉलिसी चेंज लो गूगल ऐड। उस पर क्लिक करोगे तो आपके जितने भी पॉलिसी, नई पॉलिसीज आ रही हैं, उन सब पॉलिसीज का आप वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या न्यू पॉलिसीज और ऐड हो रही हैं। उन सब की चीज़ के बारे में नॉलेज लेते रहो। जैसे एसईओ के एल्गोरिथम्स के अपडेट आते रहते हैं, पेंडा, पेनग्विन, ये सब चीज़ें। तो इसी तरीके से गूगल एड्स की नई पॉलिसीज़ के अपडेट आते रहते हैं। तो आप इन सब चीज़ को अपडेट रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका अगर मल्टीपल अकाउंट्स हैं, मल्टीपल एमसीसी अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट्स के लिए हैंडल कर रहे हैं। सबसे पहली बात, तो हैंडल करते हैं तो बहुत बड़ा वो आता है कि आप क्लाइंट का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो क्लाइंट चिल्लाएगा, क्लाइंट फ्रस्ट्रेट होगा, और सबसे बड़ी बात, आप फ्रस्ट्रेट होंगे क्योंकि आपका क्लाइंट का आपका पैसा रुक रहा है। तो बस यही रीज़न्स हैं। अगर और कुछ किसी को रीज़न्स लगते हैं या फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम और है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दूंगा। उस लिंक को क्लिक करेंगे, आपको एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो मैं और जहाँ तक हो सकता है आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की ट्राई करूँगा। ओके, आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूँगा, आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की ट्राई करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और आप मेरा फेसबुक पे ग्रुप है, कम्युनिटी है हमारी, उस पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है लर्न गूगल एंड फेसबुक एड्स। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस।